मनोज तिवारी आज मनीष कश्यप के गांव आए हैं, टिकट कंफर्म भी हो सकता है। चंदा चोर है। 16 करोड़ के इंजेक्शन दिलाने की बात करते करते 12 करोड़ रुपए ऐंठ लिया। नहीं, मनीष कश्यप नहीं पैसा लिया है, सब गलत बात बोल रहे हैं आप। आप उसके अकाउंटेंट हैं का? उसने सरकार गिराना ये एक पत्रकार का काम होता है। सरकार को पत्रकार गिराएगा? कौन गिराएगा? सरकार गिरावे के बात किया तब जाकर के अपने जाकर के पैक हो गया, खूबी ना है। बाप दादा भाई सबका बदला मनीष कश्यप लेगा। हाँ जे सही बोले आप। तेजस्वी जी जकरा पर हाथ फेर देते होगा टीआरपी हो ही जाता है। मनीष कश्यप तेजस्वी जी कब हाथ फेरे हैं? गए थे ना, मनीष कश्यप की मम्मी गए थे तेजस्वी जी के पास, तो वही ना भगवा दिए थे 2 रुपया पैसे। मनीष तो बोल रहे थे कि हमारे माँ बाप को कैसे आप ढकेल के भगाए थे, याद है सब। हम बोले थे तेजस्वी जी कि इस उम्र में इतना लिपस्टिक मार के आना स्वास्थ्य के लिए नहीं, ये सब गलत बात है, ये सब फैमिली प्रतिपादी बड़ी गलत बात है। मनीष कश्यप से आप जलते हैं। हम कुछ बोले कहा कि जो आप कह रहे हैं अश्लील बोलते हैं। हम कुछ बोले? मनीष कश्यप मनोज तिवारी से कहते हैं कि भैया जो आप मदद किए सदैव मेरा परिवार और हम ऋणी रहेंगे। मनीष कश्यप मनोज तिवारी से मिलते हैं दिल्ली में और कहते हैं कि मनोज भैया जेल में हम थे और आप जो मदद किए सदैव हम और हमारे परिवार ऋणी रहेगा। क्या कहिएगा, कैसे हैं? नमस्कार जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोनों एक एक कैटेगरी के आदमी हैं। दोनों एक एक कैटेगरी के आदमी हैं? हाँ, दोनों खाली उटपटांग बोलते हैं। जैसे कौन सिग्नेचर ब्रिज है वहाँ उटपटांग बोल रहे थे तो बढ़िया से स्वागत मनोज तिवारी जी का जनता किए, और नवादा में उटपटांग ये बोल रहा था तो नवादा में स्वागत इसका हुआ, है ना। तो दोनों एक एक कैटेगरी के आदमी हैं। इसमें रीनी आराना और भीनी ये सब जो है ये शब्द चलते रहेगा। जनता को एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि मनोज तिवारी के ऋणी मनीष कश्यप कैसे रहेंगे? तो रहेंगे नहीं, बहुत सारी व्यवस्था कराए होंगे। क्या व्यवस्था कराए होंगे? वो सब अंदर की बातें हैं। बहुत सारा व्यवस्था एक दूसरे को खुश करने के लिए कराए होंगे, चूँकि वो व्यवस्था ऊपर भी जाता है ना। अब ठंडा में बंडन क्या करेगा? क्या करेगा? अंडा खाएगा। अंडा खाएगा, अंडा खेला के बाद दहिया में गर्मी आएगा तब क्या करेगा? तो वहाँ मनीष कश्यप की जरूरत पड़ेगी ना। नहीं, आप लोग अश्लील बोलते हैं। आप मनीष कश्यप से आप जलते हैं। हम कुछ बोले कहा कि जो आप कह रहे हैं अश्लील बोलते हैं। हम कुछ बोले? मनोज तिवारी आज मनीष कश्यप के गांव आए हैं, टिकट कंफर्म भी हो सकता है। टिकट कुछ वाला? चुनाव लड़ने वाला है। अच्छा, तो मैंने तो टिकट कटेगा नहीं इनका, संजय जायसवाल जी का? मैंने तो टिकट कटेगा ना। मनीष कश्यप के पास टीआरपी ना है। हाँ, इतना तो है कि नरेंद्र मोदी से ज़्यादा टीआरपी है। नरेंद्र मोदी से ज़्यादा कहाँ टीआरपी है? अच्छा, कम है। तो किनका से ज़्यादा होगा? मनोज तिवारी से? मनोज तिवारी से ज़्यादा मान लीजिए। मैंने कैसे आंकते हैं कि टीआरपी? देखे नहीं, सारा मीडिया उनको बैठा बैठा अपना नेशनल वाले इंटरव्यू कर रहा है। हाँ, बात कह रहे थे कि जे देश में इतना कर्जा बढ़ गया, इसका क्या सोल्यूशन है, ये सब पूछ रहे थे। सवाल क्या? नहीं, वो सब सवाल नहीं हो रहा था। मनीष कश्यप पे कितना अत्याचार हुआ ये सवाल हो रहा था। हाँ भाई, कितना अत्याचार हुआ। एक्साइड बैटरी से रंगदारी मांगने गया था, दिया कि नहीं दिया? ये बोला का? कौन सा सवाल? मनीष कश्यप के सिर्फ आप लोग को बुराई दिखता है। हम मनीष कश्यप एक्साइड बैटरी वालों को गाली दे रहा था, वही बता रहे हैं बात। अच्छाई वाला बात क्यों नहीं बता रहे हैं आप? अच्छाई वाला बात बताए नहीं। क्या बताएं? बेउर में थोड़ा सा बर्दाश्त किया है। जादव जी लोग मार लाठी के ठीक कर दिए हैं उसको। जादू कहाँ मारे हैं? इसी फिजूल बात बोलते हैं हे आप। भगवान, तो कौन मारेगा? भाजपा वाले? जादू मारे होते तो आके जादू को सरकार गिराने की बात करते। तो यही तो गुस्सा में वो कह रहा है, अलबला के कुछ बोल रहा है। और जितने देखिए, ब्रह्मांड के रचयिता श्री माधव, ये दुनिया के राजनीति के रचयिता लालू प्रसाद यादव, ठीक है। तो सरकार भी अब गिर जाएगा। हम लोग बना रहे हैं तो कर रहे गिर जाएगा। हम लोग बनाने जा रहे हैं। मनीष कश्यप जहाँ छोड़ के गए थे वहीं से स्टार्ट किए हैं। बोले हैं कि जहाँ हम छोड़ के गए थे वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। हम बोले थे सरकार गिराएंगे, गिराएंगे। हाँ, मैंने देखिए, वो छोड़ के गया था, स्टार्ट तो वहीं से करेगा। वो सरकारों गिराएगा, लेकिन रहिया थोड़ा सा अब डाइवर्ट हो गया उसका। क्या डाइवर्ट हो गया? पहले पटना वाला सरकार गिराने की बात करता था, अब सीधे डायरेक्ट पटना में कुछ नहीं बोलेगा, सीधे डायरेक्ट दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली वाला सरकार गिराएगा वो तो बड़प्पन है ना, लोग का टीआरपी है, लोग पसंद कर रहे हैं। हाँ, एकदम आप सही बोले आप।
तेजस्वी जी जकरा पर हाथ फेर देते हैं ओकर टीआरपी हो ही जाता है। मनीष कश्यप और तेजस्वी जी कब हाथ फेरे हैं? गए थे ना, मनीष कश्यप की मम्मी गए थे तेजस्वी जी के पास, तो वही ना भगवा दिए थे दुवरिया पे से। मनीष तो बोल रहे थे कि हमारे माँ बाप को कैसे आप ढकेल के भगाए थे, याद है सब। हम बोले थे तेजस्वी जी कि इस उम्र में इतना लिपस्टिक मार के आना स्वास्थ्य के लिए नहीं नहीं, ये हानिकारक सब गलत बात है, ये सब फैमिली पति पाती बड़ी गलत बात है। तो हम थोड़े कह रहे हूँ, तो वही कह रहा था, वो तो वही कह रहा था कि भगा दिए, उसकी मम्मी गई थी तो भगा दिए। तो बुढ़हरिया में तेजस्वी जी क्या करेंगे? ठंडा के दिन में आप गए हैं वहाँ पे, मार देगा ठंडा उंडा, पोलियो लकवा मार देगा तो कहिएगा तेजस्वी जी के चलते मार दिया। आज मनीष कश्यप के घर मनोज तिवारी आए हैं। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। भाजपा वाले को कहिएगा ना कि वोट के लिए तो वो नली में नाक लगा लेगा। नली में नाक यानी मनीष कश्यप नली हो गया, अब मनोज तिवारी नाक हो गए। देखिए, नली भी होता ना तो एक बात के नाली का वो कीड़ा भी नहीं है, उससे भी बदतर है वो। ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं। क्या क्या बोलते हैं आप? कभी रिंकिया के पापा बोलते हैं, कभी नली के नाक बोलते हैं, क्या क्या आप बोलते रहते हैं? अभी तो आओ कुछ हम बोलबे नहीं किए हैं। क्या बोलिएगा बताइए, दर्शक सुन रहा है। विशेष जाकर के अरविंद केजरीवाल जी का इंटरव्यू देखिए, दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के लिए, कितना बढ़िया बढ़िया। अरे दोनों जो है, दोनों जो होता ना है कि घटियापंथी में दोनों मारा पीटी कर रहा है। वो कह रहा है कि बड़का घटिया हम रहेंगे, वो कह रहा है कि बड़ा घटिया हम रहेंगे। मनोज तिवारी को भोजपुरी का स्टार बनाया गया था, किस लिए? किस लिए? कि जाकर के दिल्ली में बैठ कर बकैती करने के लिए? आज तक भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए एक आध बार भी पार्लियामेंट में इन्होंने आवाज उठाई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मनोज तिवारी का अस्तित्व क्या है? भोजपुरी, भोजपुरी फिल्म। उस भोजपुरी फिल्म के विकास के लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के विकास के लिए एक आध बार भी इन्होंने बात कही? मनोज तिवारी उसी लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं जिस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आपको याद होगा कि अंधविश्वास में स्वर्ग जाने की चाहत में 7 लोग सुसाइड कर लिए थे। वहीं के सांसद हैं मनोज तिवारी। और वहां पे मनोज तिवारी का स्टेटमेंट आता है क्या कि कभी कभी ऐसा होता है, कोई ऐसा मुहूर्त होता है, ये हम भी महसूस किए हैं। तो ये जो है, ये असंवैधानिक, गैर संवैधानिक बात कहने के लिए बड़ा चर्चित है। और दोनों, वो भी उसने है, ये भी उसने। सरकार गिराना ये एक पत्रकार का काम होता है? सरकार को पत्रकार गिराएगा? कौन गिराएगा? सरकार। मनीष कश्यप कहने अटल वाजपेयी के बारे में नहीं जान रहे हैं? वो भी पत्रकार थे। हाँ, जो बोले थे कि जे हम कुंवारे हैं लेकिन ब्रह्मचर्य नहीं, यही बात ना। मनीष कश्यप उन्हीं से सीखते हैं, हैं? उन्हीं से मनीष कश्यप सीखते हैं। उतना हो जाता तब तो एक बापे तो तर जाता। अटल बिहारी वाजपेयी में कुछ खूबी थी, हम भी उनका सम्मान करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का। मनीष कश्यप में खूबी नहीं है? खूबी तो है ना, है खूबी ना है। क्या खूबी है? सरकार गिरावे के बात किया, तब जाकर के अपने जाकर के पैक हो गया, खूबी ना है। बाप दादा भाई सबका बदला मनीष कश्यप लेगा। हाँ, जितना जितना जो है, जितना घटियापंथी छूटा है सब यही करेगा। गिराने की बात वो करता है जिसका मानसिकता गिरा हुआ है। व्यक्ति 2 तरह के होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के व्यक्ति होते हैं और दूसरे होते हैं डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट के व्यक्ति। आप लोग मनीष कश्यप से डर गए हैं? सुनिए ना, गीदड़ा जो होता है ना, सियार, कितना भी मुकाबला कर लेगा ना तो शेर नहीं हो जाएगा। बोल रहे थे 2 महीना अभी बचल है। तो हम जो बोल रहे थे, व्यक्ति 2 तरह के होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक विचारधारा के व्यक्ति और एक होते हैं डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट के व्यक्ति, विनाशकारी विचारधारा के व्यक्ति। अच्छा। जो रचनात्मक विचारधारा के व्यक्ति हैं, उस मानसिकता के साथ अगर नेताओं की बात की जाए तो लालू प्रसाद यादव आते हैं सामने।
तेजस्वी यादव जी आते हैं जो एक दिन में 1,20,336 नियुक्ति पत्र दिया, 50,000 करोड़ का इन्वेस्ट मीट करके इन्वेस्टर्स को यहाँ पे इन्वेस्ट करवाने की एग्रीमेंट किया। अमेरिका की हयात जैसी वर्ल्ड फेमस कंपनी को बोधगया में होटल खुलवाने का एग्रीमेंट किया, प्रतिदिन रोजगार दे रहे हैं। ये हुआ कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट, बात सही है। और एक हुआ डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट। डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट जो होता है वो खाली गिराने की बात करता है। बुलडोजर बना निर्माण करने के लिए, लेकिन बुलडोजर का यूज किस लिए हो रहा है? किस लिए बुलडोजर फेमस हो गया? घर ढाने के लिए। घर ढाने के लिए। जो साइंटिस्ट बुलडोजर बनाए होंगे उस साइंटिस्ट को भी आज शर्म हो रही होगी, उस इंजीनियर को भी शर्म हो रही होगी, साइंटिस्ट को शर्म होती होगी, उसको शर्म होती होगी हाँ, कि हमने जो बुलडोजर को बनाया, आज उसी बुलडोजर को देख करके गरीब गुरबे सहम जाते हैं। ये हुआ डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट का आदमी जो कि भाजपा में सब है। और वह